तो स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी को बोले थे अमेठी में कि जब 19 में इलेक्शन हुआ था कि 13 रुपए किलो चीनी देंगे बीजेपी की सरकार है, तो मिला नहीं। स्मृति ईरानी जो है ना, इस बार वही 13 रुपए किलो जो चीनी बेचने के चक्कर में आज वो 13 का रास्ता पकड़ ली है, ठीक है। और स्मृति ईरानी ना इस देश में कहीं भी नजर नहीं आएंगी, देश की राजनीति से गायब हो जाएंगी। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने अमेठी में लोगों के साथ झूठे वादे करके लोगों को बरगलाने का काम किया, वहाँ के जन भावनाओं के साथ खेलने का काम किया, उससे वहाँ अमेठी की जनता वो समझ चुकी है और इस बार उनको धूल चटाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बयान दिए है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। देखिए, हम लोग ने इस देश की महिलाओं की रक्षा के लिए बहुत सारे कानून को बनाया है। हम लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिया, हम लोग महिलाओं को संवैधानिक अधिकार दिया, हम लोग महिलाओं को रक्षा करने के लिए कितने सारे कानून को बनाया है और हम लोग 70 साल से देश के महिलाओं को मान सम्मान और स्वाभिमान का रक्षा करने का काम किया है। और जो ये कह रहे हैं मंगलसूत्र वाली बात, ये देश की महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं और देश की महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिसको ये देश बर्दाश्त करने वाला ही नहीं। और वही महिलाओं का ही ये देन है, देश की महिलाओं ने चढ़ बढ़कर इंडिया गठबंधन को वोट किया है, जिसका नतीजा है कि हम लोग आज सरकार बनाने के नजदीक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी हर चुनावी यात्रा किए हैं अलग अलग स्टेट में, लेकिन प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा पाए, ऐसा क्यों? वहाँ भेदभाव की नजर से क्यों देख रहे हैं? जहाँ पर भी लोगों को तकलीफ होगा, दर्द होगा, जहाँ पर भी छोटे लोग होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, आदिवासी होंगे, वहाँ पर कभी भी मोदी जी नहीं जा सकते हैं। कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि इतने सालों में उन लोगों के घर उनके तकलीफ को, उनके दुख को, उनके दर्द को सुनने गए होंगे। जहाँ पर भी बड़े बड़े उद्योगपति, सितारे और बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोग होंगे, वहीं पर मोदी जी जाते हैं। और मणिपुर क्यों जाएंगे? मणिपुर के लोग, वहाँ पर हमारे नेता राहुल गांधी का जो लोगों को तकलीफ समझता हो जाएगा। आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कुछ असर पड़ा है? एकदम, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसी भारत जोड़ो यात्रा का ये देन है कि आज हम लोग बहुमत के इतने नजदीक हैं। राहुल गांधी जी बयान दिए हैं कि एक महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, इससे क्या लगता है? एकदम खटाखट तो चल रहा है, या ऐसे ही झूठी चुनाव के वादे हैं जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी में और राहुल जी में बहुत अंतर है। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, बस फर्क यही है। राहुल जी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं भगवान का अवतार है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? कौन बोलता है इस बात? प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी किसको बोलते हैं भगवान का अवतार? भगवान जी का अवतार खुद को बोलते हैं। तो जो रावण था, जो महिषासुर था, जो हिरण्यकशिपु था, वो भी अपने आप को भगवान मानता था। तो लास्ट में उसका क्या हर्ष हुआ? तो भगवान वो है जिसको लोग कहे कि नहीं ये भगवान है। आप लोग कहाँ के हैं? हम तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के ब्राह्मण हैं जी। तो ब्राह्मण तो सारा समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को। आप कैसे कह रहे हैं? आज के डेट में कांग्रेस पार्टी के तरफ ब्राह्मणों का झुकाव बढ़ा हुआ है और उसी का नतीजा है जो ब्राह्मण जब कांग्रेस की तरफ आए हैं आज, तो महागठबंधन का स्वरूप बदला है। बना है जब से ब्राह्मण पूरा खुश है। नहीं, एकदम राम मंदिर बना है, ब्राह्मण खुश हैं, लेकिन जो शंकराचार्य का अपमान हुआ उससे ब्राह्मण खुश नहीं है। हम लोग सनातन धर्म के जो स्तंभ हैं उनको अपमान करने वाले लोगों से हम लोग खुश नहीं है। तो इस समय अग्निवीर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके बारे में क्या उम्मीद देख रहे हैं? वो उम्मीद देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार अग्निवीर के जितने भी साथी हैं उनको केवल कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद है। जब हम लोग सरकार में नहीं है, अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोग सरकार में आएंगे, अग्निवीर जो है वो खत्म होगा और जो भी अग्निवीर में काम किए हुए जो भी हमारे साथी हैं उनको हम लोग फिर से कंटिन्यू करने का काम करेंगे और अग्निवीर का खत्म करने का काम करेंगे। एक बात और, मेरे पास जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे पास कई कमेंट आता है कि सहारा का जो पैसा है 12 करोड़ इन्वेस्टर जो बचा हुआ पैसा है जो दे नहीं रही है, उसमें अगर इंडिया बीजेपी तो सरकार नहीं देने के लिए बोली है, समझ लीजिए एक तरह से, जो 10 साल से नहीं दिलवा पाई तो नहीं दिल पाएगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो सहारा का इन्वेस्टर जो है 12 करोड़ आबादी, वो पैसा क्या कांग्रेस सरकार दिलवा पाएगी? देखिए, हम लोग तो वैसे व्यक्ति हैं, देश के लाखों किसानों का कर्जा माफ किया है और जो किसानों का, जो मजदूरों का, जो गरीब तबके के लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसको दिलवाने के लिए कसर नहीं छोड़ेगी। और निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि सहारा का जो पैसा है कांग्रेस पार्टी का सरकार बनेगा, जो गरीब मजदूर किसान पसीने की कमाई है वो जरूर निकल कर आएगा। सहारा का जो इन्वेस्टर है
वो लगातार निराश होते जा रहे हैं, क्योंकि 2012 में बैंक बंद हुआ। एकदम तो आपसे क्या कह रहे साल हो चुका हैं है कि हम लोग जो सरकार, हम लोगों ने किसानों का लाखों करोड़ रुपया कर्ज माफ किया है, तो ऐसा नहीं है कि किसानों का, मजदूरों का, सबका पैसा जो लेकर बैठा है सहारा, उसको हम लोग दिलवाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ेंगे। तो इसके लिए कोई अगला कोई कदम उठाने वाला है? निश्चित तौर पर सरकार में आने दीजिए, जितने भी जनहित के काम होंगे वो हम लोग करेंगे। तो सुन रहे थे, इस समय मैं कांग्रेस कार्यालय में हूँ और यहाँ पे अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे आए हैं और अग्निवीर जो ये स्कीम है वो खत्म किया जाएगा। और मैं सतपाल कुमार, जनता जागो 414 में ऐसे ही वीडियो बनाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।